हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली कुछ वीडियो में हमने पढ़ा है सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। उसमें आप कुछ और फिगर अपने आप बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके पास यदि कोई सब्जेक्ट रिलेटेड बुक है तो उसकी सहायता भी आप ले सकते हैं। इसमें आज हम देखते हैं नया टॉपिक लेटरिंग, अक्षर लेखन या अक्षरण। लेटर्स को बनाने की कला या लेटर बनाना सीखना लेटरिंग, अक्षर लेखन या अक्षरण कहा जाता है। इसमें क्या है, भारतीय मानक संस्था ने विभिन्न उद्देश्यों को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित आकार के अक्षरों की अनुशंसा की है। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, मुख्य शीर्षक तथा आरेखन संख्या जब आप लिखेंगे अपने ड्राइंग शीट पर तो उसके लिए अक्षरों की ऊंचाई 6, 8, 10 तथा 12 मिलीमीटर में ले सकते हैं। उपशीर्षक तथा शीर्षक के लिए अक्षरों की ऊंचाई 3, 4, 5 तथा 6 मिलीमीटर में ले सकते हैं। टिप्पणी, विमाएँ तथा अन्य छोटी छोटी सूचनाओं को लिखने के लिए अक्षरों की ऊंचाई 2, 3, 4 तथा 5 मिलीमीटर में ली जा सकती है। अब मुख्य शीर्षक का एग्जाम्पल देखिए, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। यदि ये आपका मुख्य शीर्षक है तो आप इसको इनमें से किसी एक में ले लीजिए। माना 8 मिलीमीटर आपने लिया, तब उपशीर्षक क्या हो सकता है, पंचभुज, अष्टभुज, ये आपके उपशीर्षक हो सकते हैं। इनको जब आपने मुख्य शीर्षक 8 मिलीमीटर में लिया है तो उपशीर्षक कुछ छोटी माप में लिखेंगे तो उसके लिए आप 6 मिलीमीटर ले सकते हैं। और आप इसकी विमाएँ दर्शाएंगे कि कौन सी माप कितने मिलीमीटर की है, कितनी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। और यदि छोटी सी कोई टिप्पणी उसके बारे में लिखनी हुई है तो उसके लिए आप 3 mm या 2 मिलीमीटर ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। इतनी ऊंचाई में आप इन अक्षरों को लिख सकते हैं। अक्षरण का वर्गीकरण देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है एक घातीय अक्षर और दूसरा पॉइंट है द्विघातीय अक्षर। इसमें एक घातीय अक्षर में आप जो भी लिखेंगे, ये एक घातीय अक्षर है, ये भी एक घातीय अक्षर है, ये सब एक घातीय अक्षर हैं। द्विघातीय अक्षर कौन से होते हैं, ये आपके सिलेबस में हैं और द्विघातीय अक्षर सिलेबस में नहीं है। द्विघातीय अक्षर ऐसे अक्षर होते हैं जिनको आप डबल लाइनिंग करके बनाते हैं। जैसे ए बनाया अभी आपने और ये बी बना रहे हैं, ये डबल स्ट्रोक या द्विघातीय अक्षर हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है और ये सब सिलेबस में हैं। इसके बाद सिंगल स्ट्रोक जो आपके सिलेबस में है उसका वर्गीकरण थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। इसमें क्या है, आप 2 तरह के अक्षर लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स। ज़्यादातर आपका क्वेश्चन आता है कैपिटल लेटर्स में या अपर केस लेटर आप कहेंगे। इसमें क्या बनाना पड़ता है आपको, या पूछेगा क्वेश्चन में वर्टिकल बनाइए या पूछेगा इंक्लाइंड, या सीधे खड़े अक्षर बनाइए या तिरछे अक्षरों में बनाइए। किस तरह से बनाइए, एक्सटेंडेड, कंप्रेस्ड या नॉर्मल, इनमें से कुछ भी नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाएगा कि नॉर्मल बनाइए, जो आपकी नॉर्मल राइटिंग है उसके अनुसार आप बनाएंगे। कंप्रेस अक्षर में क्या बनाते हैं हम, अक्षरों को, किसी वर्ड के जो अक्षर हैं 4 या 5 उनको बहुत पास पास लिखते हैं, कंप्रेस्ड टाइप होता है वो। और एक्सटेंडेड होता है एक ही वर्ड के अक्षर को दूर दूर लिखना। और नॉर्मल होता है साधारण तरीके से आप लिखेंगे जैसी आपकी राइटिंग है या जनरली जैसा लिखा जाता है। ऐसे ही सेम इसके लिए तिरछे अक्षरों के लिए भी एक्सटेंडेड, कंप्रेस्ड और नॉर्मल, और इन सभी के लिए भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है। आपके पास ज़्यादातर कैपिटल लेटर्स में ही क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए, और उसमें एक आ जाएगा या तो इनको इंक्लाइंड बनाइए या वर्टिकल बनाइए। इंक्लाइंड के लिए आप 75 डिग्री लेंगे, जो आपको अभी आगे बताया जाएगा किस तरह से आप बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या क्या कहा गया है, 10 मिलीमीटर ऊंचाई के एकल प्रयास सामान्य ऊर्ध्वाधर बड़े अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को लिखिए। कोई भी एक वाक्य दिया जाएगा और उसको इस तरह से लिखने के लिए कहा जाएगा, एकल प्रयास और सामान्य इसको बनाएंगे, उसको कंप्रेस या एक्सटेंडेड वे में नहीं बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पास पास अक्षर लिखना और बहुत ज़्यादा फैला के अक्षर लिखना एक ही वर्ड के या एक ही सेंटेंस में, ऐसा नहीं करेंगे। और ऊर्ध्वाधर अपर केस बड़े अक्षरों में यानी कि बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर सीधे बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स में निम्नलिखित वाक्य को लिखेंगे। सबसे पहले चार्ट पेपर पे क्या करेंगे, एक लाइन आप सीधी बनाएंगे अपनी ड्राइंग शीट पर
जिसमें ये वाक्य कंप्लीट आ सकता हो। इसके बाद इसमें 10 मिलीमीटर की दूरी ऊपर की ओर या नीचे की ओर लेकर के समांतर रेखा बना देंगे इस तरह से। और अब इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखना है? ऊर्ध्वाधर। तो इसके लिए आप ऐसे लाइन बना लेंगे एक सीधी, और इसके समांतर 2H या 4H की पेंसिल से ऐसे कई लाइन बना सकते हो। इसके बाद आपको पहले से ही सिलेबस में रेशो बताया गया है, आप चेक करेंगे, अपनी बुक की सहायता भी ले सकते हैं। उसमें 7:4 रेशो होता है, जो आपका ऊंचाई और चौड़ाई के लिए होता है। अक्सर की ऊंचाई अगर 7 मिलीमीटर है तो आपको चौड़ाई कितनी लेनी होती है? 4 मिलीमीटर। इसी प्रकार जब ऊंचाई 10 मिलीमीटर है तब आप चौड़ाई क्या लेंगे? इसी अनुपात में हम इसको बढ़ाएंगे। आप 6 या 7 इसको ले सकते हैं, 6 या 7, आपको जो अक्सर जिस रूप में अच्छा लगे उतने साइज का आप ले सकते हैं। ये दोनों ही सही कही जाएंगी। इसी रेशो के आसपास ये रेशो भी है। एक अक्षर लिखने के बाद आप कितनी दूरी छोड़ेंगे? 2 या 3 मिलीमीटर आप गैप रखेंगे। और एक वर्ड कंप्लीट होने के बाद आप कितनी गैप रखेंगे? 5 से 7 मिलीमीटर। ये आप याद रखेंगे और इसको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं अच्छे से लिखने के लिए। ये जो समांतर रेखाएं आपने बनाई हैं, इसके लिए भी आप क्या करेंगे? आपका अक्षर जितनी चौड़ाई का बनेगा उतनी दूरी पर ही पहले ही इनको बना लेंगे। यहाँ नीचे की ओर जितने लेटर्स आपको लिखने होंगे 1 2 3 4 5 6 गिन लेंगे, और 6 अक्षरों के लिए 7 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर की दूरी पर बिंदु लगाएंगे। फिर उसके बाद स्पेस देना है ए के बाद एल में 2 या 3 मिलीमीटर का, फिर एक बिंदु बना लेंगे एक छोटा सा। उसके बाद डब्लू लिखने के लिए चौड़ाई कितनी? 7 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर जो भी हमने ली है वो लेंगे। फिर 2 या 3 मिलीमीटर का गैप देंगे। ऐसे ही करते करते पॉइंट लगाएंगे और उन्हीं बिंदुओं पे समांतर रेखाएं बनाते चले जाएंगे ऐसे। अब लिखेंगे अपना पहला अक्षर। कैसे बनाएंगे इसको? यदि आपको लगभग लेने में परेशानी है तो इसके सेंटर में आप एक पॉइंट बना लेंगे स्केल से, और ए लिखेंगे एक ही बार में। सिंगल स्ट्रोक का मतलब, एकल प्रयास का मतलब एक ही बार पेंसिल चलाएंगे। सबसे पहले ये सब 2H पेंसिल से करेंगे। ए बन गया है, उसके बाद एल लिखेंगे। कैसे लिखना है? बड़े अक्षरों में लिखना है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे सीधे ही अक्षर लिखने हैं, तिरछे करके अक्षर नहीं लिखने हैं। जैसे एल और ए ऐसे बनाया और डब्ल्यू ऐसे बनाया, इंक्लाइंड अक्षर बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। ए बनाने के बाद एल ऐसे बनेगा। उसके बाद डब्ल्यू बनाने के लिए आप, उसके बाद फिर से ए बनेगा। ये 2 या 3 मिलीमीटर की दूरी हम यहाँ पर छोड़ते जा रहे हैं, और अक्षर की चौड़ाई 6 या 7 मिलीमीटर हमने ली हुई है। हर बार ए के लिए ये लाइन इतनी ही ऊंचाई पर होगी। या तो आप अंदाजे से बना लेंगे, यदि अंदाजे से आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप स्केल से इसकी ऊंचाई चेक कर सकते हैं और बराबर दूरी पर ही आप बनाएंगे। इसके बाद वाई के बाद एस। ऑलवेज। इसके बाद लिखेंगे स्पीक द ट्रूथ। ऐसे ही आप लिखते जाएंगे। ये आपने सीखे हैं सीधे खड़े अक्षर जो कैपिटल लेटर्स में हैं, सिंगल स्ट्रोक हैं और जनरल हैं। बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस, बहुत ज़्यादा पास नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन दूसरी तरह से इस तरह से पूछा जा सकता है। 10 मिलीमीटर की ऊंचाई के एकल प्रयास सिंगल स्ट्रोक यानी कि सामान्य नॉर्मल बनाएंगे। एक्सटेंडेड या कंप्रेस आप उसको नहीं बनाएंगे। तिरछे यानी कि इंक्लाइंड बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स में निम्नलिखित वाक्य को लिखिए। वाक्य कुछ भी दिया रहेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है BFP, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। हेल्थ इज वेल्थ, और बहुत सारे वाक्य हैं जो आपको उनमें से कुछ भी दिया जा सकता है। तो आप इसको
इंक्लाइंड में कैसे बनाएंगे, तिरछे अक्षर बनाने हैं आपको, कैपिटल लेटर सी ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है। और ये दो तरह के ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी इससे पहले बताया, और एक इस तरह से ये तिरछे अक्षर लिखने वाला, और इससे पहले जो बताया खड़े अक्षर सीधे अक्षर लिखने वाला। 10 मिलीमीटर की दूरी या जो भी आपको दूरी दी गई होगी, 2 समांतर रेखाएं बना लेंगे जिसमें BFP लिखा जा सके। इतनी लंबाई की आप ये दोनों समांतर रेखाएं बना लेंगे, जो ऊंचाई दी गई है उसको देखते हुए। इसके बाद आप B लिखने के लिए कैसे लिखना है, इंक्लाइंड या तिरछा लिखना है, उसके लिए जो एंगल आपको बनाना है वो 75 डिग्री आपके सिलेबस में है। यदि अलग से एंगल लिख के दिया गया होगा तो आप वो बनाएंगे, अलग से यदि आया तो 80 आ सकता है, आपको ज़्यादातर दिया नहीं जाएगा, जो कि आपको 75 डिग्री का बनाना होगा। उसको आप ऐसे 75 डिग्री यहाँ लिख भी सकते हैं। यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे अक्षर बनेंगे, इसके लिए आप अलग से दिखा सकते हैं ऐसे। इसके बाद अक्षर की चौड़ाई कितनी लेंगे, आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। अक्षर की चौड़ाई 6 या 7 ले सकते हैं, 7 मिलीमीटर ले लीजिए। इसके बाद इस रेखा पर बिंदु बनाते चलिए। इसके बाद 2 या 3 मिलीमीटर का गैप रखेंगे B और E के बीच में, गैप के लिए बिंदु बनाएं। फिर E बन जाएगा 7 mm डिस्टेंस में, 7 मिलीमीटर की डिस्टेंस में। फिर E के बाद H लिखने के लिए 5 से 7 या आपकी जो मर्ज़ी हो, आपको जो अच्छा लगेगा उतनी दूरी आप छोड़ सकते हैं। हैप्पी लिखने के लिए B के बाद इस बिंदु से आप H लिख सकते हैं ऐसे 75 डिग्री पे। H के लिए चौड़ाई कितनी है, 7 मिलीमीटर के लगभग। और H के बाद A लिखने के लिए 3 मिलीमीटर छोड़ेंगे, फिर से यही रेखा बनेगी। फिर से पहले सभी बिंदु ही लगा लेंगे आप, ये रेखाएं बाद में बनाते जाएंगे। A कितनी डिस्टेंस में आएगा, 7 मिलीमीटर में। डबल P लिखने के लिए 3 मिलीमीटर छोड़ देंगे और P लिखेंगे यहाँ तक। फिर एक और P आएगा 3 मिलीमीटर छोड़ने के बाद यहाँ तक, ऐसे ही आगे तक। फिर एक बार में ही इन बिंदुओं से इस रेखा के समांतर रेखाएं बनाते जाएंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे आप सेट स्क्वायर की सहायता से। ये सभी 75 डिग्री पर ही होंगी। लिखना स्टार्ट करेंगे। B लिखने के लिए आप 2H पेंसिल से, अभी तक सारा वर्क 2H पेंसिल से है, और B लिखेंगे आप। E लिखेंगे, फिर ये भी 2H पेंसिल से लिख रहे हैं आप। लास्ट में इनको डार्क करेंगे। हैप्पी लिखेंगे, हैप्पी लिखने के लिए H। A लिखेंगे, ये सेंटर पॉइंट भी बना सकते हैं, और ऐसे मिला देंगे। A के लिए, H के लिए जो मध्य रेखा आ रही है और E के लिए आ रही है, ये सभी आप माप कर इनको भी ले सकते हैं। ये अलग अलग ऊंचा नीचा बार बार ना रहे। P लिखेंगे, इसके बाद Y लिखेंगे 3 मिलीमीटर डिस्टेंस के बाद। अब लास्ट में इसको डार्क कर लेंगे। क्वेश्चन में यदि ये लिखने को आता है और आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स इस पे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायमेंशनिंग। थैंक यू।